हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मेडिक्लेम के बारे में बताने वाला हूँ। वुमेन केयर मेडिक्लेम पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसी है जो लोग अपने मैटरनिटी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी का बेनिफिट लेना है, उसी से रिलेटेड हम आज प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। प्लान का नाम है वुमेन केयर पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वुमेन केयर पॉलिसी किस कंपनी की है? स्टार हेल्थ कंपनी की पॉलिसी है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये फैमिली मेडिक्लेम है। इसमें लेडी का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्लान में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, नाम ही है इसका वुमेन केयर प्लान में एक्चुअली यूनिक बेनिफिट है। जो यूनिक बेनिफिट आपको 20 मिलेगा, एक एक करके हम आपको बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सम एश्योर्ड आपको 1 करोड़ तक दिया जा रहा है। अच्छा, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो उसका पोर्ट भी कर सकते हैं, भी ऑप्शन दिया जा रहा है। और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में आगे आपको क्लियर करूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे 12,000 प्लस कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है। लाइफ लॉन्ग आप रिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैटरनिटी के लिए लेना है पॉलिसी, इसको लाइफ टाइम आप अपनी लाइफ के कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात क्या है कि 75 ईयर्स तक ये कवर करता है और इसमें कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं है। तो आगे चलने से पहले यहाँ पे मैं आपको मेरा नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। अगर कोई जानकारी है तो आप यहाँ पे हमें कॉल करके भी ले सकते हैं प्लान के बारे में। फिर हम अगले स्लाइड पे जाते हैं। ओके, तो हमारा अगला स्लाइड है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कि बेनिफिट में क्या है। देखिए, कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले क्या होता है कि हम लोग लेते हैं तो सारी चीज़ें तुरंत नहीं कवर होती है। पहले डे 1 से आपको एक्सीडेंटल कवर होता है। 30 दिन के बाद नॉर्मल जो डिसीज़ होती है, लाइक डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, निमोनिया, अचानक जो सडन इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं हमारे ब्लड में, बॉडी में, वो चीज़ें 30 डेज़ के बाद किसी भी कंपनी में, किसी भी मेडिक्लेम में कवर होती है। अच्छा, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सबसे पहले क्या करना, हमें ओपीडी में ट्रीटमेंट के लिए जाना है, यानी डॉक्टर के पास फर्स्ट कंसल्ट करना है। अगर डॉक्टर फर्स्ट कंसल्टिंग में अगर हम ठीक हो जाते हैं तो हमें सेकंड में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर फर्स्ट कंसल्ट में हम सही नहीं हुए तो सेकंड ओपीडी हम लोग विजिट करते हैं। और सेकंड में अगर हम लोग सही नहीं होते तो डॉक्टर हमें टेस्ट लिखता है कि आप ईसीजी कर लो, ब्लड टेस्ट कर लो, यूरिन कर लो। जब उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव आ जाता है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो हॉस्पिटलाइजेशन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हमारा बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है कि जब हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि रूम की कैटेगरी कैसी लेनी है। तो जो आप पॉलिसी अगर आप 10 लाख प्लस लेते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम 1% ऑफ सम एश्योर्ड 1% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि 10,000 पर डे का ले सकते हैं। और अगर आईसीयू में हम जाएंगे ड्यू टू एनी इमरजेंसी केस में तो हमें वहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगा। कोई भी कितना भी खर्चा आएगा अप टू 1 करोड़ तक हम कवर कर सकते हैं, या अप टू 10 लाख, अप टू 20 लाख, जितने का हमने प्लान लिया हुआ है। उसके बाद हम इसमें आते हैं सेकेंड बेनिफिट में लिखा हुआ है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या होता है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी बहुत सारे आज के ज़माने में ऐसी रोबोटिक सर्जरी हो गई, अलग अलग ट्रीटमेंट हो गए जो मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। तो इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर किया जाएगा, लेकिन कोई हर मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग लिमिट रखा गया है, तो आपको विशेष उस पर ध्यान देना है। अच्छा, जब हम कभी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब डॉक्टर बोलेगा कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि भाई एडमिट होने से पहले, जैसे ओपीडी में फर्स्ट कंसल्टेशन, सेकंड कंसल्टेशन, रिपोर्ट, इसमें हमारा 8-10 हज़ार 15 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो अभी हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए फिर भी हमारा खर्चा हो गया, तो इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर होकर के मिलेगी। 60 डेज़ पहले का जो भी बीमारी रहेगी, मतलब जिस चीज़ से आप एडमिट होंगे वो सारा चीज़ कवर होगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम हॉस्पिटल से निकलने के बाद हमारा बिल बनेगा वो टोटल पेएबल होगा। मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक बिल है, या फिर कोई डॉक्टर का कंसल्टेशन है, तो ये मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके आगे आता है हेल्थ चेकअप आता है
हेल्थ चेकअप में कैसा है कि जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि हेल्थ चेकअप में लिमिट दिया गया है कि अगर हम लोग इतने की पॉलिसी लेते हैं, समझो किसी का एज है 13 से 19 साल के बीच में, तो वो 1000 का ही हेल्थ चेकअप बेनिफिट ले सकता है। अगर किसी का एज है 20 से 39 के बीच में तो 3000 का ले सकता है, और 40 से 49 के अप्रॉक्स में तो 5000 का बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, इसमें कोई मेल अगर इस पॉलिसी में होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन बनता है तो उसमें सिर्फ उसको 1000 तक का ही हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये ज़्यादा पॉइंट की बात नहीं, फिर भी हम 5000 कंसीडर करके चलते कि हमें हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ओपीडी ट्रीटमेंट क्या होता है कि कई बार क्या हमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जा कर के हम लोग कंसल्ट करते आ जाते हैं। तो उसका हम लोग मैक्सिमम 5000, और समझो 10 लाख 15 लाख की पॉलिसी तो 2500 रुपये के आसपास ओपीडी कंसल्टेशन देंगे, लेकिन आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में ही कंसल्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, आयुर्वेदिक क्या होता है, आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है, एट एक्चुअल लिखा हुआ है नीचे। एट एक्चुअल का मतलब होता है जितना भी खर्चा आएगा टोटल पेएबल होगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा। आयुष ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो हमारे खर्चे आते हैं, जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड सेंटर है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सुविधाएं हैं, वहाँ पे 2 या 4 या 8 से ज़्यादा बेड है, और गवर्नमेंट उसमें रिकग्नाइज करती कि आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा, तो ही ये आयुर्वेदिक का बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, ऑल डे केयर कवरेज क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है, अराउंड 600 प्लस ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो हमें तो नहीं मालूम रहता बट डॉक्टर को मालूम रहता है, उसको बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। मतलब ऑल डे केयर ट्रीटमेंट हम इस पॉलिसी में कवर करेंगे कि जैसे कैटरेक है, थायराइड कैटरेक की सर्जरी होती है, उसमें 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमारा डायलिसिस होता है, स्मॉल फ्रैक्चर होता है, माइनर फ्रैक्चर होता है, तो उसमें हम 1 डे में जाते हैं और आ जाते हैं। तो ऐसे करके जो डे केयर ट्रीटमेंट है, 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको पेबल होगी। उसके बाद आता है ऑर्गन डोनर एक्सपेंस कि समझो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे रिलेटिव कोई भी हमें अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो हम उसको भी कवरेज करके देंगे। उसको मतलब वो उसके बॉडी से मेरे बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का जो कॉस्ट आएगा वो पेबल होगा। और रोड एम्बुलेंस भी आपको इसमें मिलेगा एक्चुअल, साथ साथ में आपको एयर एम्बुलेंस भी मिलेगा, बट उसकी लिमिट रहेगी, वो आप पॉलिसी ब्रोशर में ज़रूर पढ़ें। जिससे भी ले रहे हैं पॉलिसी उससे ज़रूर इसके बारे में आप बात करें, उसके बाद ही पॉलिसी लें। ओके, फिर हम लोग अगले पे बात करते हैं। अगला क्या बेनिफिट है हमारा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है बेनिफिट में 100% ऑटो रिस्टोरेशन। मतलब जैसे हमने आज मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी लिया, 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और हमारा जो है समेशन ख़त्म हो जाता है 10 लाख रुपए, तो समझो 6 मंथ में ख़त्म हो गया, तो 10 लाख रुपया तो हमारा जीरो हो गया, तो क्लेम तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या करती है कि फिर से आपको रिस्टोर कर देती है आपके अकाउंट में, चाहे वो 100% हो या पार्शियल हो, आपको क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा। मतलब आप क्लेम फिर से 10 लाख का कर सकते विदाउट एनी पेमेंट दिए हुए। उसके बाद लिखा हुआ है नो क्लेम बोनस। अगर आपका क्लेम नहीं आता और 10 लाख की पॉलिसी है तो 20% नो क्लेम बोनस इंक्रीज हो जाएगा, यानी अगले साल पॉलिसी आपकी 12, 14, 18, 20 ऐसे आने वाले 5 साल में आपकी पॉलिसी जो हो जाएगी 10 का 20 लाख तक हो जाएगा। फिर होता है नॉन मेडिकल आइटम्स कवर। देखिए, मेडिकल चाहे कोई किसी भी कंपनी की आप पॉलिसी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जो नॉन पेबल आइटम्स में आती हैं। अराउंड इसकी 3 से 4 लिस्ट है, जिसमें जो फर्स्ट लिस्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी में सबसे ज़्यादा अपना पैसा डिडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन पेबल आइटम यानी कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल जो हम कवर करते हैं अराउंड 68 ऐसे आइटम है जो आपको कवर हो करके मिल रहे हैं इसके अंदर, जो आप आगे देख पाएंगे। जैसे मास्क है, कॉटन है, ग्लव्स है, बीपीए किट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पेबल हो जाएगी। साथ में अभी मेन जो पॉलिसी हमारी मैटरनिटी के ऊपर कवर करते हैं कि मैटरनिटी में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक का एक्सपेंसेस ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान लेना है कि अगर हमारी पॉलिसी 15 लाख एंड एबव है, इतना 15 लाख एंड एबव, तो ये पॉलिसी 1 ईयर के बाद ही मैटरनिटी कवर कर देती है। लेकिन अगर आप पॉलिसी 5 लाख 10 लाख का लेते हैं तो इसमें आपका वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स हो जाएगा। वेटिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। तो इसका भी आप विशेष ध्यान दें कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो 15, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की ही लें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कभी कभी जब हमारा बच्चा बॉर्न होता है
तो कभी कभी प्री मेच्योरिटी डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा 10 लाख 12 लाख 15 लाख का खर्चा आने का डर बना रहता है ड्यू टू प्री मेच्योर ऑफ बेबी, बिकॉज वो बेबी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आप सम एश्योर्ड लेंगे उसका 25% आपको कवर होगा। समझ के चलिए अगर 1 CR की आप पॉलिसी लेते तो 25% कितना होता है, 25 लाख रुपीज़ होता है। तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपनी बेबी का भी कवर वो ले सकते हैं और उसमें आगे वो पॉलिसी में कंटिन्यूटी उसको कवरेज मिलेगा। एंटीनेटल कवर भी होता है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। वेलवेंट्री स्टेरिलाइजेशन भी आपको 2 इयर्स के बाद कवर होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि नसबंदी जो कराते हैं उससे रिलेटेड आपको कवरेज मिल जाएगा। साथ में बेबी के लिए वैक्सीनेशन वगैरह का भी इसमें पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा वो आपको एक बार पॉलिसी ब्रोशर में देख लेना है। और जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो पेडिट्रिशियन रहते हैं, उनके पास से भी कंसल्ट करते हैं, उसका भी पेमेंट आपको मिलेगा। साथ में असिस्टेंट, अगर हमारा कोई असिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ट्रीटमेंट है जो 3 साल के बाद IVF जिसको बोलते हैं, IVF समझो कोई बेबी के लिए प्लान कर रहा है बट उसको कवरेज मिल नहीं पा रहा है और बेबी का प्लान नहीं हो पा रहा है, उसमें 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये पॉलिसी अगर लगातार 3 साल तक वो कंटिन्यू चला रहे हैं तो चौथे साल से आप IVF का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर किन्हीं रीजनों के कारण ड्यू टू एक्सीडेंट के कारण अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उसमें हम 25% 30,000 से 25,000 के आसपास एक्स्ट्रा मिसकैरेज का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं या जो उसका प्रोसीजर होता है उसके लिए भी अप्रॉक्स 25 to 30,000 रुपीज़ पेबल होता है ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इस पॉलिसी मिलने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेटिंग पीरियड क्या है, क्योंकि कोई पॉलिसी लेने से पहले हम लोग नहीं देखते डायरेक्ट सस्ता है कितना है क्या है, पॉलिसी खरीद लेते हैं उसमें क्या क्या वेटिंग पीरियड है, क्या क्या क्लॉजेज है, इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए स्पेशली पॉलिसी लेते समय। और आपको अपनी पॉलिसी के हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि क्या क्या नए नए रूल्स उसमें आते जा रहे हैं ड्यू टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है इसके लिए। इसमें हमें ध्यान देना है कि ऑल एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1 से कवर हो जाएगा। न्यूली डायग्नोज क्रिटिकल इलनेस, नॉर्मल इलनेस लाइक द डेंगू मलेरिया टाइफाइड 30 डेज हो जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। स्पेसिफिक एलिमेंट लिखा हुआ है जो 24 महीने के बाद कवर होता है। स्पेसिफिक एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लान सर्जरी। मतलब बॉडी हमारी ऐसी है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि धीरे धीरे डेवलप होती रहती है बट उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अचानक धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आँख नाक और गले से रिलेटेड सर्जरी होती है, थायराइड होता है, स्टोन हर्निया पाइल्स होता है, अपेंडिक्स सिस्ट यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, हाइड्रोसिल में पानी भर जाने का समस्या होता है या नी रिप्लेसमेंट है। ऐसे 20 से 25 बीमारियां हैं जो बॉडी में अचानक डेवलप नहीं होती है। जैसे आज आपने पॉलिसी लिया, 6 महीने के बाद बोलेंगे मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो कैटरेक्ट रातों रात नहीं खराब होता, 2-3 साल में डेवलप होता है। तो जो बीमारियां 24 महीने के अंदर आती हैं सर्जरी के, समझो स्टोन है तो स्टोन अचानक नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। तो ये चीज़ें आपको कब से कवर होंगी, आज आप पॉलिसी लेंगे तो 2 साल के बाद, किसी भी कंपनी में लेंगे तो सब में 2 साल के बाद ही कवर मिलता है। लेकिन वो पॉलिसी पर्सनल इंडिविजुअल होना चाहिए, ग्रुप पॉलिसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। साथ में आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, समझो किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, अस्थमा है, तो इस बात का वहाँ पे डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको 24 महीने के बाद से कवरेज हो जाती है। साथ में ये भी देखेंगे नॉन पेएबल आइटम, जैसे मैंने बताया कि नॉन पेएबल आइटम्स तो आपको बता ही दिया कि 68 आइटम्स है जो आपको कवरेज होकर के मिलेगा। अच्छा, नीचे देखिए यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है स्पेसिफिक एलिमेंट की, आप पढ़ सकते हैं, पाइल्स, हर्निया, स्टोन, गाल ब्लैडर, ENT रिलेटेड ऐसे करके बीमारियों के नाम भी लिखे हुए जो आपको 24 महीने तक वेट करने हैं। उसके साथ साथ में एक इसमें कैंसर कवर दिया है कि अगर लेडी है, सिर्फ ये लेडी के लिए अवेलेबल है, उसमें 5, 10, 15, 20 और 25 लाख तक का ही ऑप्शन है कि एडिशनल कैंसर अगर डिडक्ट हो जाता है तो उनको लमसम पे आउट मिलता है, तो ऑप्शनल है, वो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, डिपेंड ऑन दैट। प्रीमियम की बात करें, समझे कि अगर एक लेडी और एक हस्बैंड है, एज 35 के बीच में, तो हम लोग ये देख सकते हैं टू अडल्ट की बात करें तो टू अडल्ट की बात करते हैं हम लोग तो 2 मतलब टू अडल्ट, और हम लोग ये देखते हैं 18 से 35 साल। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी देखते हैं तो हमारा प्रीमियम आएगा 39,949।
मतलब इसमें आपको 1 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा। अगर आप वही बोलते हैं कि मुझे नहीं सिर्फ वाइफ के लिए लेना है, तो सिंगल देखेंगे तो आपको प्रीमियम सिर्फ आता है 26,762 रुपये। 26,762 में क्या होगा कि आपको 1 करोड़ तक का कवरेज हो जाएगा। आप 1 साल जैसे प्रीमियम भरेंगे तो 1 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर प्रीमियम भरते हुए मैटरनिटी के लिए। बाकी सारी कवरेज तो आपको रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भी इसमें नॉन पेबल आइटम की भी लिस्ट है और भी बहुत सारे कंडीशन है। मैं ब्रोशर में आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके कोई भी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अपने प्लान को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए, तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्थ वेल्थ लाइफ में आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसे हम देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।